आज देखा जाए धर्म के नाम पर, संस्कृति के नाम पर आज समाज में बहुत बड़ा पाखंड जानबूझ करके प्रचारित प्रसारित किया जा रहा है। दूसरी तरफ से बहुत सारे विधर्मी लोग आपकी धर्म संस्कृति को नष्ट करने के लिए अनेक प्रकार की योजनाएं बनाकर के आपके बीच में आ चुके हैं। चारों तरफ से हम घिर चुके हैं, विधर्मी लोगों की जाल में हम फंसने वाले हैं, लेकिन फिर भी हम लोग सोए हुए हैं। हमको कोई चेतना वाली बात ही नहीं है। तो हमसे बड़ा सोया हुआ और कौन होगा? हमसे बड़ा अंधा कौन व्यक्ति हो सकता है? जिस हिंदू जाति ने दुनिया में जिसका कभी साम्राज्य हुआ करता था, पूरी दुनिया से वो समाप्त हो गई और अभी भी उसको ये पता नहीं चल पा रहा है कि हम कौन थे और क्या हो गए और आने वाले समय में क्या हमारी स्थिति होने वाली है। तो हमसे बड़ा, हम तो कहते हैं कि हम सोए हुए नहीं हैं, बल्कि हम लोगों ने बहुत भयंकर नशा किया हुआ है। हमारे जीवन का छोटा सा टारगेट बना हुआ है, अपनी लाइफ को सेट करना है। बालक बच्चे पैदा करेंगे, उनको सेट करना है, बढ़िया कोठी बनाएंगे, गाड़ी खरीदेंगे, अपनी प्रॉपर्टी एकत्रित करेंगे। इससे ज़्यादा कुछ चिंतन हमारे दिमाग में है नहीं। लेकिन आपको याद रहना चाहिए, यदि आप लोग केवल इतना ही सोच करके चल रहे हैं तो आप लोग बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। शायद आप लोगों को ऐसा लगता होगा कि हम लोग सुरक्षित हैं, याद रखिए, लेकिन आप सुरक्षित हो नहीं, ज़्यादा दिनों तक सुरक्षित नहीं हो। हम पूरे देश और दुनिया में घूमते हैं, कितना भयंकर एक षड्यंत्र चल रहा है इस हिंदुत्व को, हिंदू जाति को समाप्त करने का बहुत बड़ा षड्यंत्र है। लेकिन आप लोग, ये जो उत्तर भारत में थोड़ा सा हिस्सा है, यहाँ पर थोड़े आप अपने आप को वर्तमान में अभी सुरक्षित महसूस कर रहे हो, लेकिन आने वाले 10-15 साल में यहाँ की स्थिति भी बड़ी भयानक हो जाएगी। तो आप सोचिए कि आप कर क्या रहे हैं। आपको चिंतन करना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा कि हमारी लाइफ किस दिशा में जा रही है। हम आने वाले समय में अपने बच्चों को कैसा भविष्य देकर के जाने वाले हैं। एक तरफ इस देश में गजबाई हिंद की तैयारियां चल रही हैं, दूसरी तरफ इस देश में सर तन से जुदा के नारे लगाए जा रहे हैं। एक तरफ चीन की वेबसाइट आप देखेंगे तो 28 टुकड़ों में आपके राष्ट्र को, आपके देश को बांटने का भयंकर षड्यंत्र चल रहा है। आपके ही महापुरुषों के खिलाफ आपके ही बच्चों को तैयार किया जा रहा है। एक बहुत बड़ी एक विचारधारा आपके समाज में जानबूझ करके फैलाई जा रही है और आप देखिए उसी विचारधारा का दुष्परिणाम देखिए। अभी अयोध्या के अंदर 22 जनवरी को ऐतिहासिक काम होने वाला है। ये सभी हम लोगों के लिए गर्व का क्षण है, गौरव का क्षण है। लेकिन फिर भी हमारे देश में अपने ही लोग, गोल टोपी वाले नहीं हैं, उनके गले में क्रॉस नहीं पड़ा हुआ है, वो हिंदू हैं, लेकिन उनको भी अपना काम ये रास नहीं आ रहा है। एक डिबेट को मैं सुन रहा था और उस डिबेट के अंदर एक व्यक्ति ये बोल रहा था कि क्या है राम, राम का भी कोई जीवन है। बहुत से लोग उनको काल्पनिक बता रहे हैं, बहुत से लोग उनके जीवन पर कीचड़ उछाल रहे हैं। अभी बहुत बड़ा एक मुद्दा छिड़ा हुआ है कि राम तो मांस खाते थे, उस पर बड़ी डिबेट चल रही है टीवी चैनलों के अंदर। तो समझने वाली बात है कि चारों तरफ से प्रहार किया जा रहा है हमारे महापुरुषों को कलंकित करके, जिससे आने वाले समय में हमारे बच्चों की श्रद्धा हमारे महापुरुषों से डगमगा जाए। हमारे बच्चे राम को मानना बंद कर दें, कृष्ण की पूजा करना बंद कर दें। तो इतना बड़ा षड्यंत्र धरती पर चल रहा है। इस षड्यंत्र का पर्दाफाश यदि कोई करता है, याद रखना, मैं बार बार एक बात कहा करता हूं, आजकल मिलावट का दौर चल रहा है। इस समाज में हर चीज नकली आपको मिल रही है। खाने पीने की चीजें नकली हैं, सब्जी नकली मिल रही है, फल आपको ओरिजिनल नहीं मिल रहे, हर चीज मिलावटी है, दूध भी मिलावटी है, घी भी मिलावटी है। इन सारी मिलावटों को लेकर के हम लोग बहुत जागरूक हैं। लेकिन कभी आप लोगों ने यह भी सोचा कि आपका धर्म भी मिलावट है, आपकी संस्कृति के अंदर भी मिलावट पैदा कर दी गई है, आपके हर धर्म ग्रंथ के अंदर मिलावट कर दी गई है। जैसे आप खाने पीने की चीजों को लेकर के जागरूक हैं, सतर्क हैं, सावधान हैं, आपको हर चीज शुद्ध चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपको धर्म भी शुद्ध चाहिए या नहीं चाहिए? आपको अपनी संस्कृति शुद्ध चाहिए या नहीं चाहिए? आपको अपने धर्म ग्रंथ शुद्ध रूप में चाहिए या नहीं चाहिए? यदि आप चाहते हो तो आपको केवल एक मंच है दुनिया में आर्य समाज का, उस मंच के नीचे आना पड़ेगा, ओम के झंडे के नीचे आना पड़ेगा, ऋषि दयानंद के पीछे चलना पड़ेगा। तभी आने वाले समय में आप अपने धर्म, देश, संस्कृति को और संतति को बचा सकते हो। नहीं तो मानव सब कुछ खत्म होने वाला है, आप ज्यादा दिनों तक सुरक्षित होने वाले नहीं हो। आज विचारधारा की लड़ाई चल रही है, शास्त्रों की लड़ाई चल रही है, शास्त्रार्थ का जमाना है। यदि आप अपने सनातन धर्म की धुंध भी पूरी दुनिया में बजवाना चाहते हैं तो महानुभावों, आपको आपका सनातन धर्म शुद्ध रूप में समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि वास्तव में हमारा सनातन धर्म क्या है।